Today our topic in the subject of physiology is nervous system. नर्वस सिस्टम को हम सबसे पहले इस पूरे लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसकी बेसिक फंक्शनल मैकेनिज्म डिस्क्राइब करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो नर्वस सिस्टम सबसे पहले ये है, आप इसको इस तरह समझें कि ये वो सिस्टम है जिसने बॉडी के हमारी ह्यूमन बॉडी के पूरे बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब के ऊपर एक कंट्रोल रखा हुआ है, और वो सब सिस्टम अपनी एक नॉर्मल वर्किंग के लिए नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे स्टमक की में सेक्रीशंस होती हैं, उसके बाद हमारी जो पूरे इंटेस्टाइनल की मूवमेंट पेरिस्टालसिस होती हैं, वो सारी जो उनकी वो नर्वस सिस्टम पे बेस करती है, और उनका ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि वो फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के पूरे बाकी सिस्टम को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स के फंक्शंस को। इसका मैकेनिज्म क्या है, नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, वो इसके 3 बेसिक इसके पार्ट हैं जिसकी बेसिस पे ये काम करता है। सबसे पहले तो इसका सेंसरी फंक्शन होता है, फिर इंटीग्रेटिव फंक्शन और देन मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में नर्वस सिस्टम जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, लाइक जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी चेंजेस आ रही हैं उनमें, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, लाइक सेंस ऑर्गन है, स्किन है, बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं लाइक बैरो रिसेप्टर। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं और रिसेप्टर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टिमुलाई और डिफरेंट जो भी चेंजेस हो रही हैं उन सब से ये इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है। उसके बाद इनको एक नर्व इम्पल्स एक मैसेज की फॉर्म में क्रिएट किया जाता है यहाँ इस नर्वस सिस्टम के इस पार्ट में। देन इंटीग्रेटिव फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। इसमें जो नर्वस सिस्टम है जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी पार्ट से आई है उसको समझेगा, उसको उसके मुताबिक में कोई रिस्पॉन्स तैयार करेगा, मैकेनिज्म डेवलप किए जाएंगे कि ये जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट का हो या बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हो या इंटरनल एनवायरनमेंट का, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स तैयार किया जाता है। उसके बाद रिस्पॉन्स को एक फर्दर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो मोटर पार्ट है नर्वस सिस्टम का वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मोटर पार्ट में जो है वो अपने मैसेज को, नर्व इम्पल्सिस को वो इफेक्टर्स तक लेके जाता है, जहाँ पे इफेक्टर्स जो है इंक्लूडेड मसल्स एंड ग्लैंड्स, वो इसके जो भी मैसेज जो भी प्लान बनाया गया है इंटीग्रेटिव फंक्शन की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में सेंसरी पार्ट था नर्वस सिस्टम का उसने रिसीव किया था, वो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। तो ये 3 पार्ट हैं नर्वस सिस्टम के, और यही 3 फंक्शन, ये 3 पार्ट 3 डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, और ये फंक्शन तीनों फंक्शंस मिलके नर्वस सिस्टम का एक जो मेजर फंक्शन है बॉडी में, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को हल करना, उनको एक स्मूथ रनिंग में चलना। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है, इनको एक स्मूथ रनिंग में भी चलाना जो उनसे पूरी बॉडी को, ये एक अलग पूरा मैकेनिज्म है। चेंजेस तो आते रहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, जब से हम पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये अपर होने की भी कोशिश करता है और लोअर होने की भी कोशिश करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम अपने जो जितने भी कंट्रोल हैं, चाहे वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है या ब्रेन के कोई भी पार्ट हैं जो ब्लड प्रेशर में को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो सारे टोटली 24 आवर्स जो से वो एक्टिव रहते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर एक जो उसकी लिमिट है सिस्टलिक और डायस्टलिक ब्लड प्रेशर की, वो मेंटेन रहे। अब ये जो तीनों पार्ट हैं, सेंसरी फंक्शन या सेंसरी पार्ट या इंटीग्रेटिव फंक्शन और इंटीग्रेटिव पार्ट या मोटर फंक्शन मोटर पार्ट, इन तीनों का एट अ टाइम एट ए सिंगल मूवमेंट तीनों का बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट पे जाते हो जहाँ पे आपको आपको बताया गया है कि जी आग लग गई है, आपने खुद फील किया कि आग लग गई है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये तीनों सिस्टम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले जो सेंसरी फंक्शन है वो जिसमें आइज़ इन्वॉल्व होंगी, हमारी स्किन इन्वॉल्व होगी, कि आइज़ जो है वो उस पूरे एनवायरनमेंट को देखेंगी कि यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है, आग लग गई है, या जो स्किन है वो हमारी हीट को फील करेगी, हीट सेंसिटिव हो जाएगी बहुत ज़्यादा।
तो वो जिस तरह का मैकेनिज्म चाहिए होगा, अगर बहुत आग ज़्यादा है तो हम वहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म काम करेगा वो फाइट एंड फ्लाइट है कि वहाँ से भाग जाओ सिर्फ। अगर कम है तो उसको हम बुझाने की कोशिश करेंगे, और अगर बहुत ही कम है तो हम उस आग को साथ साथ बुझाएंगे भी, और अपना इन्वायरमेंट या मतलब अगर हमने बहुत थिक कपड़े पहने हुए हैं तो उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी पे पसीना आना शुरू हो जाएगा ताकि एवापोरेशन के थ्रू हमें ठंडक मिले। तो ये सारा जो है सेंसरी फंक्शन है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल इस पार्ट में प्रॉब्लम हो, आइज़ अगर प्रॉब्लम हो, देख ना सकती हो, या ऑप्टिक नर्व जो हमारी आइज़ के पीछे ऑप्टिक नर्व है इसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर कोई इंसान खुदा न खासा उससे इस मुश्किल में फंस भी गया है तो वो उसको समझ ही नहीं आएगी। सबसे पहले बात है वहाँ पे नर्व इम्पल्स कोई प्रोड्यूस ही नहीं होगी जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाए कि ये कोई इमरजेंसी कंडीशन है, यहाँ से निकला जाए। तो क्या है, वो इंसान वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, और उसके लिए एक आम हालात में और एक इमरजेंसी कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सेंसरी आउटपुट या सेंसरी जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो काम ही नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेटिव फंक्शन है, इसमें मोस्टली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। अब एक इंसान है, उसने ये समझ भी लिया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है एनवायरनमेंट में और उसका मैसेज चला भी गया है ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक उसका मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा अनइवन सरफेस पे लाइक हाइकिंग कर रहा है, ठीक है ना, हाइकिंग कर रहा है, ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको मुश्किल जगह पे चलना आ रहा है। अब उसके जो पाँव है या उसके बॉडी में सिस्टम उसको बता भी रहा है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो वो नॉर्मली भी, अगर वो इंसान अगर नॉर्मली भी एक रोड पे चल रहा है, वहाँ पे हमने अपना बैलेंस मेंटेन रखा होता है ब्रेन ने, चाहे वो अनकॉन्शियस ही हो हमारे लिए, लेकिन अगर वहाँ पे ब्रेन के उसी से में प्रॉब्लम होगा जो हमारे एक सिस्टम को, एक स्मूथ रनिंग को चलाता है, अगर वो प्रॉब्लम होगा तो वो इंसान टोटली मतलब खड़ा ही नहीं हो सकेगा, चल ही नहीं सकेगा। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेटिव लेवल पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो रिस्पॉन्स चाहे रिसीव हो भी जाए, उसके मतलब उसको पे कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाया जाएगा, उस पर कोई सोचा नहीं जाएगा, और वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा है। तीसरे नंबर पे है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का जो बेसिक काम है जो है कि उसने जो भी प्लान बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि एक कंप्लीट जो हमने प्रोसेस, सेंसरी फंक्शन है, जो एक प्रोसेस स्टार्ट किया था नर्व इम्पल्स रेट का और डिटेक्टर ने स्टिमुलेट डिटेक्ट किया था, उसको एक कंप्लीट हमारा एंड किया जाए उस प्रॉब्लम को। लेकिन अगर हमारे ब्रेन ने कोई रिस्पॉन्स तैयार भी कर लिया है, आगे हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, मोटर न्यूरॉन्स जो उन्होंने ब्रेन से सिग्नल लेके जाना था हमारे मसल्स तक, उनमें प्रॉब्लम है, तो ये मोटर फंक्शन जो हमारा ये भी इनकम्प्लीट रह जाएगा, और ये आगे जो नर्वस सिस्टम का जो हमने बस सिर्फ वहाँ तक रह जाएगा कि मैकेनिज्म तैयार हो गया था बॉडी में, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम वहीं का वही ही है। तो इसलिए इन तीनों सिस्टम का एट द सेम टाइम बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है, और ब्रेन के हर पार्ट का एक अलग रोल है। तो उस लिहाज से अगर ब्रेन का फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ब्रेन के किसी एक पार्ट में कोई फंक्शन था, उस जैसे लाइक सेरिबेलम है, उसका फंक्शन है कि उसने एक स्मूथ जो मेंटेन है हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी सब कुछ ठीक भी हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है तो फिर हमारी एक स्मूथ रनिंग या हम एक स्मूथ वॉक ले कर रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम इसके नर्वस सिस्टम के कुछ सेल्स और न्यूरॉन्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जो लेक्चर है ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स लेते जाएंगे तो उसमें जो फर्दर इनकी ज़्यादा डिटेल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसका जो पढ़ रहे हैं वो नर्वस सिस्टम में इसके सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यू जो भी बॉडी में सिस्टम है हमने पढ़ा है कि उनका एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसकी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक पूरे सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है कि इसका एक सेंसरी पार्ट है, इसका फिर एक इंटीग्रेटिव पार्ट है, इसका एक मोटर पार्ट है। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो भी इसी तरह काम करता है। वो उसमें न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स का भी सबसे पहला पार्ट जो है वो स्टिमुलस को लेता है, फिर उसके एक दरम्यान में एक और पार्ट आता है, वो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र भी करता है और इन्फॉर्मेशन को मैनेज भी करता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का लास्ट पार्ट, वो जैसे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि न्यूरॉन्स की कितने पार्ट है, तो वो आगे सिस्टम आगे मोटर पार्ट तक ले जाते हैं, या मोटर न्यूरॉन है तो वो आगे फैक्टर्स तक अपना रिस्पॉन्स लेके जाती हैं। तो सबसे पहले जो सेल हम पढ़ रहे हैं वो न्यूरॉन्स हैं। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल का मतलब है यहाँ पे कि इनमें नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो सकती है, इनमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सकता है। नर्व इम्पल्स वो मैसेज है जो जिसके थ्रू ये पूरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है।
यही मैसेज जो है सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट होगा, सेंसरी न्यूरॉन में आएगा, वहाँ से ब्रेन में आएगा, वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएगा। तो ये जो है ये एक एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म है, प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव साइन नेगेटिव जो चार्जेस हैं इनकी पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होती है और इस तरह ये सिग्नल प्रोड्यूस होता है। The second type of nervous system tissues is the neuroglia, which have the properties of they are non-excitable. इनमें कोई नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ये सिर्फ अब अगर इनमें नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका क्या काम है? तो इसका ये काम है कि इसने कनेक्टिव टिश्यू, तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है न्यूरॉन्स को। मतलब इसने सपोर्ट भी करे न्यूरॉन्स का एक फैक्ट ये भी है कि ये नॉन रिप्रोड्यूसिबल है। मतलब ये एक दफ़ा जब हम पैदा होते हैं हमारे बिलियंस में हमारे न्यूरॉन, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स डेवलप हो चुकी हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मोस्ट जो न्यूरॉन्स हैं नहीं प्योर, ये बिल्कुल नॉन रिप्रोड्यूसिबल हैं। इनके ये रेप्लिकेट भी नहीं होती, रिप्रोड्यूस भी नहीं होती। तो इन्हीं जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं इन्हीं के ज़रिए हमारी पूरी ज़िंदगी गुजरेगी। इनकी कोई ख़ास लिमिट या कोई ख़ास एज लिमिट डिस्क्राइब नहीं की हुई, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में अल्जाइमर है इसमें, या जनरलाइज्ड ब्रेन एट्रोफी है, इसमें जल्दी न्यूरॉन्स की जल्दी डेथ भी हो सकती है और उसकी मेमोरी लॉस हो सकता है, या कुछ बॉडी के ब्रेन के कुछ फंक्शन डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जिनकी कोई एक स्पेसिफिक लाइफ डिस्क्राइब नहीं हुई या अभी तक डिस्कवर नहीं हुई कि न्यूरॉन्स की एक स्पेसिफिक लाइफ होती है। दूसरी तो न्यूरोग्लिया हैं, तो इन अगर लेकिन न्यूरॉन को अगर कोई डैमेज हो जाए तो ये रिपेयर हो सकती हैं, ठीक है। और न्यूरॉन को प्रोटेक्शन भी दी, अल्लाह ताला ने ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दी हुई है न्यूरोग्लिया की वजह से कि इनको डैमेज होने का कम ही चांस होता है। तो न्यूरोग्लिया का क्या काम है यहाँ पे? ये सपोर्ट भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे और कनेक्ट न्यूरॉन्स भी करेंगे। और वो ये कैसे करेंगी, इनकी 4 टाइप्स हैं, वो आगे इस लेक्चर के एंड पे उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। और नीचे ये 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं कि न्यूरॉन कैन नॉट बी डिवाइड, नीड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज फॉर सर्वाइवल। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन बॉडी में जितने भी लिविंग हम लोग ऑर्गन्स हैं या हमारे हम लिविंग थिंग्स हैं, इनमें ऑक्सीजन जो होती है एक मेन हमारा एनर्जी सोर्स होता है, ये एक लिविंग के लिए एसेंशियल है हमारा। दूसरे नंबर पर ग्लूकोज का ये मतलब है कि ग्लूकोज जो नर्वस सिस्टम है वो अपनी सारी खुराक, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एनर्जी जो सी है वो ग्लूकोज के थ्रू रिसीव करता है। तो इसलिए कहा जाता है जब आपने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना हो या किसी ऐसी जगह पे जाना हो जहाँ आपकी मेमोरी